The most beneficent, most merciful. Today's the topic of discussion is related with the financial accounting basic concept. As I already discussed the assignment number 2. In this assignment, the basic concept can be given to you. The first concept is related with this assignment is acids. तो पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइव, व्हाट इज एसिड? एसिड होता क्या है? तो एसिड बेटा हम सरमाए को कहते हैं। जो सरमाया हमारे पास हो, जो चीज़ हमारे पास हो, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा एसिड है। अगर हम इसे स्टडी करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे थिंग्स दैट आर रिसोर्सेज, थिंग्स दैट आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ कंपनी। अगर एक इंसान है तो इंसान की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो उसके लिए एसिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर आपके पास अपना घर है तो वो आपका एसिड है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वो आपका एसिड है। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो आपका एसिड है। ये सब चीज़ें वो हैं जिसे हम फ्यूचर के अंदर जब मर्जी यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की कोई ना कोई वर्थ है, कोई ना कोई वैल्यू है। तो एसिड्स क्या हुआ? एसिड वो रिसोर्सेज, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मेरा एसिड है। मेरे पास कार है तो मेरा एसिड है, मेरे पास घर है तो मेरा एसिड है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है एसिड? कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू की सबसे बड़ी बात गुडविल। एक ऑर्गेनाइजेशन गोल में है, डोसे है, कुछ भी है, उसकी गुडविल सबसे बड़ा एसिड है उसके लिए। तो अब एसिड के अंदर भी दो टाइप्स हैं। एक तो एसिड होते हैं करंट एसिड, एक होते हैं फिक्स एसिड। तो करंट एसिड वो वाले एसिड होते हैं जिनकी जो लाइफ है वो विद इन 1 ईयर हो, 1 साल तक वो ख़त्म हो जाए, 1 साल तक यूटिलाइज किए जा सकते हो, उन एसिड को हम कहते हैं करंट एसिड। अगर मैं एग्जांपल्स पे देखूं तो मेरे पास जो पैसा है, कैश इन हैंड करंट एसिड है। कैश एट बैंक, बैंक के अंदर जो बड़ा है करंट एसिड है। मेरी इन्वेंट्री जिसको मैं साल के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, कोई ऐसी चीज़ें, वो करंट एसिड है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फिक्स एसिड का। तो फिक्स एसिड कौन से एसिड होते हैं? तो बेटा फिक्स एसिड वो एसिड होते हैं विच हैव लॉन्ग टर्म वैल्यू, लॉन्ग टर्म टेंजिबल वैल्यू। इट मीन फिक्स एसिड और करंट एसिड में पहला तो डिफ्रेंशिएट ये है, जो विद इन 1 ईयर हो उसको हम कहते हैं ये करंट एसिड है। जो 1 साल से ज़्यादा की वर्थ हो उसको हम कहते हैं वो क्या है? फिक्स एसिड है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स एसिड की बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। फिक्स एसिड बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिवर्सिटी के अंदर एसी लगे हैं, कंप्यूटर्स पड़े हैं, सर्वर पड़ा है, तो दीज आर ऑल कार्ड फिक्स एसिड। ये फिक्स एसिड है। लॉन्ग टर्म वाइट बोर्ड लगे हैं, उसके अलावा फैन लगे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है, चेयर्स हैं, डाइस है, दीज आर ऑल वर्थ फिक्स एसिड। तो फिक्स एसिड के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपके पास बिल्डिंग है तो फिक्स एसिड है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसिड है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जिसके पास आपका फुल वर्जन है, ट्रायल नहीं है, फुल वर्जन में है, फिक्स एसिड है। कंप्यूटर के जो जितने भी कंप्यूटर पड़े हैं आपकी लैब में, दीज आर कॉल्ड फिक्स एसिड। अब हम बात करते हैं एसिड तो होगी, तो एसिड के साइड बाय साइड, ऑपोजिट साइड पे अगर हम जाए तो लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी की सबसे पहली बार लाइबिलिटी कहते किसे हैं? तो लाइबिलिटी कोई चीज़ जिसके लिए आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हो, कि आपने किसी से कोई उधार लिया, उसको आपने वापस करना, यू आर लीगली रिस्पॉन्सिबल। आपने किसी का कोई ट्रस्ट किया तो यू आर लीगली रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने पैसा वापस करना तो वो क्या है? आपने लाइबिलिटी, यहाँ पे आपने कोई चीज़ ली कि मैं आपको 15-20 दिन के बाद दे दूंगा, तो वो क्या आपकी लाइबिलिटी है। तो अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काउंटिंग के अंदर क्या होते हैं? रोजाना की डे बाय डे ट्रांजैक्शंस, रोजाना की ट्रांजैक्शन जारी होती है। इससे पहले वी हैव टू डिस्कस दी पैटी कैश। हमने पैटी कैश को हमने पढ़ा, एक दिन डे टू डे जो हम मैनेज कर रहे होते हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है जिसके अंदर मैंने तनख्वाहें भी देनी है, जिसके अंदर मैंने सप्लायर से चीज़ें मंगवाई उसको पैसे भी देने हैं, जिसके अंदर मैंने बैंक से लोन लिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी वापस करना है। तो ये सारी मेरे ऊपर क्या है? लाइबिलिटीज़ हैं जो कि मैंने पे करनी है।
तो वो लाइबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लाइबिलिटी। जो चीज़ें ऑब्लिगेशन हो, जो चीज़ें आपने ली हो, अगर आपने इस घर में आप अक्सर लोग ट्यूशन पढ़ाते होंगे, तो जिसने आपको पैसे देने वो आपकी ऑब्लिगेशन है कि वो आपको पैसे पे करेगा। और अगर आप किसी को ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हो और आपने पहले पैसे ले लिए और आप फिर रिस्पॉन्सिबल है, ये आपकी लाइबिलिटी, आपने उसको महीना जाके पढ़ाना है क्योंकि आप पहले पैसे ले चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है और आप बाउंड हो उसको पूरा करने के लिए। तो अब आ गया करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है और फिक्स लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ वो वाली लाइबिलिटीज़ होती हैं, हमने पहले पढ़ा करंट एसिड्स। तो करंट एसिड कौन से एसिड होते हैं? जिनकी लाइफ 12 मंथ से कम हो, एसिड्स को हम कहते हैं करंट एसिड्स। तो इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ भी वो वाली लाइबिलिटीज़ है जो ऑब्लिगेशन मैंने पे करने हैं कितने के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 12 मंथ्स, उसको हम कहते हैं जनाब ये मेरी करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो मैंने जल्दी से पे करनी है 1 साल के अंदर अंदर। एग्जाम्पल, आपने सेल टैक्स पेबल है, सेल टैक्स हर माह के बाद पे करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं जनाब ये है। मैंने इंटरेस्ट लिया, हर मंथ के बाद मैंने इंटरेस्ट वापस करना है, उसको हम कहते हैं ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद पे रोल टैक्स पेबल होता है, अगर आपके एम्प्लॉइज़ हैं तो उनकी तनख्वाह के ऊपर जो टैक्स लगा तो आपने वो भी मंथली देना है गवर्नमेंट को, तो उसको भी हम कहते हैं कि ये पेबल जो टैक्स पेबल है तो ये भी मैंने पे करना। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द करंट लाइबिलिटीज़। वी वर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जिनका टाइम पीरियड इज़ मोर देन 1 ईयर। जिस तरह आपके डेट्स हैं, कोई कर्जे हैं जो आपने साल के बाद देने हैं, 5 साल बाद देने हैं, 10 साल बाद देने हैं, आपके मोर्टगेजेस हैं, आपने कोई चीज़ गिरवी पे रखवाई है और आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं 3 साल के बाद मैं आपको पैसे वापस करूँगा, आप मुझसे मकान ले लीजिएगा। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। सैलरीज आपने देनी होती है, आपने साल के बाद आपने कहा कि मैं आपको इकट्ठी सैलरी पे करूँगा, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स लाइबिलिटी। अब हम आगे बात करते हैं रेवेन्यू क्या होता है। तो बेसिकली रेवेन्यू क्या चीज़ होती है? यू अर्न बाय सेलिंग गुड। 2 चीज़ें हैं। अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से देखें तो वी वर्क विद 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज द सेलिंग गुड्स, या तो आप चीज़ों को बेचना शुरू कर दें तो हम कहते हैं जनाब वहाँ से जो कमाया बेच के, डेट्स और ऑल कॉल्ड रेवेन्यू। दूसरी बात, मैं सर्विसेज देता हूँ, मैं अकेडमी जाके ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो वो भी एग्जाम्पल है जो मुझे तनख्वाह मिलेगी, वो भी एग्जाम्पल है रेवेन्यू की। समटाइम्स इट कैन बी नेदर सच एज इनकम फ्रॉम लाइसेंसिंग। अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग। आप जिस मर्जी अदारे की एग्जांपल ले लें, आप पंजाब कॉलेज की एग्जांपल ले लें, स्पीकर की ले लें, दे आर वर्किंग टू क्रिएट रेवेन्यू। कैसे? अपनी फ्रेंचाइज दे के, अपना लाइसेंस दे के, ताकि आप वो स्टार्ट करें और उनकी गुडविल के पैसे, मैंने एसिड के अंदर पहले बताया कि गुडविल भी एक चीज़ है, गुडविल भी आपकी मार्केट वर्थ है, तो वहाँ से आप पैसा कमा रहे होते हैं। रेवेन्यू के बाद एक्सपेंस। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ तो एक्सपेंस होता क्या? एक्सपेंस डेली होते हैं, डे टू डे होते हैं। आप ज़िंदगी में रोज़ाना एक्सपेंस करते हैं, किसी जगह पर जाके आप कोई चीज़ ले ली, परचेज़ कर ली, तो यू हैव डन एन एक्सपेंस। तो आप एक्सपेंस डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर आपका इन्वॉल्व है। लेकिन मेरा क्वेश्चन रिलेटेड दिस कि जर्नल एंट्री अगर अकाउंटिंग के मुताबिक करनी हो तो हम एक्सपेंस की क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात, जर्नल एंट्री के अंदर हम एक एग्जांपल कोड करते हैं कि मैंने इंश्योरेंस करवाई है और मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, तो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। डेबिट भी मतलब फॉर एग्जाम्पल जितनी अमाउंट होगी 5000 से मैं डेबिट कर दूंगा, और क्रेडिट किससे करूंगा? बैंक से। अगर मैं बैंक में जाकर जमा कराता हूँ तो बैंक में जाकर उसको क्रेडिट कर दूंगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे लिए क्या हो गया? डेबिट, और इसकी क्रेडिट एंट्री क्या होगी? बैंक। तो दोनों 5,000 से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, तो दोनों की एंट्री का फैक्ट खत्म हो जाएगा। 5000 डेबिट हो गया, 5000 क्रेडिट हो गया। इसी तरह मैंने अगर रेंट पे करना है तो मैं लिखूंगा एक्सपेंस के ऊपर लिखूंगा एक्सपेंस ऑफ रेंट, और किसको पे करना है? अमजद को पे करना है, तो अमजद। तो एक्सपेंस जो रेंट हो गया वो डेबिट हो गया, एक्सपेंस ऑफ रेंट, और अमजद मेरे लिए क्रेडिट हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो लास्ट टॉपिक रिलेटेड विद योर असाइनमेंट इज द अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा, अब अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? साइकिल एक फ्लो होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है।
साइकिल के अंदर भी अगर हम बात करें अकाउंटिंग साइकिल की, तो हमें सबसे पहली बात अकाउंटिंग को कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। जो मैंने अभी की एक्सपेंस, मैंने एक्सपेंस के बारे में कहा इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा फॉर एग्जांपल डेबिट हो गया और बैंक के अंदर मैंने पैसे दिए वो क्रेडिट हो गया, तो वो मेरी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी और उसकी मैंने जर्नल एंट्री आपको करके दिखा दी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ये मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है और उसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको कर दी। इस जर्नल को हम कन्वर्ट करेंगे लेजर के अंदर। तो पहला स्टेप होता है जर्नल, दूसरा स्टेप होता है लेजर, तीसरा स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस, चौथा स्टेप होता है फाइनल अकाउंट्स। तो जब ये चारों प्रोसीजर से एंट्री निकल के फाइनल अकाउंट पर पहुंचती है तो उस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ट्रांजैक्शन के बाद मेन 4 स्टेप ही हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। तो हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे फ्रॉम दी नेक्स्ट लेक्चर्स के कैसे एंट्री हम करेंगे जर्नल के अंदर, उसको कैसे पुट करेंगे लेजर के अंदर, फिर कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसको फाइनल अकाउंटिंग में। आज तक के लिए इतना ही जी। होप यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम कि हमें ये बात जो है वो समझ नहीं आई या ये कन्फ्यूजन आई है। थैंक्स वेरी मच।